हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम रेशियो चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब ऑपरेटिंग रेशियो तो हम यहाँ पर भी कैलकुलेट कर आए सम नंबर 5 में। सेम उसी मेथड से करेंगे। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। सो नाउ यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड में एक तो हम वेजेस ऐड करेंगे, मैं पेन से टिक कर रहा हूँ, और दूसरे हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस इंक्लूड करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 25 lakhs कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड प्लस वेजेस 2 lakhs प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस 50,000। $27,50,000 ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ दूसरा हमें चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद हमें जो चाहिए होता है दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बिजनेस ऑपरेट करने के जो एक्सपेंसेस होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो नाउ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैं यहाँ पर पेंसिल से टिक कर रहा हूँ। कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं? एक तो सेल्स एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, दूसरा एडमिन एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। लॉस ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है ना, वो फाइनेंस एक्सपेंस होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता, फाइनेंस एक्सपेंस होगा। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 1,75,000 एडमिन एक्सपेंस प्लस 75,000 सेल्स एक्सपेंस। सो 1,75,000 प्लस 75,000 आंसर हो गया 2,50,000। ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब हमें ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। बट अगर सम में ओनली सेल दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न नहीं दिया हुआ है, तो यही हमारा नेट सेल हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, सेल्स दिया हुआ है 39 lakhs, सेल्स रिटर्न नहीं दिया हुआ है, तो ज़ीरो कंसीडर करेंगे। नहीं दिया हुआ है तो नहीं हुआ होगा सेल्स रिटर्न। पूरे साल में सेल्स रिटर्न हुआ ही नहीं है, तो ज़ीरो कंसीडर करेंगे। सो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न 39 lakhs माइनस ज़ीरो, 39 lakhs ही नेट सेल हो जाएगा। सो नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 27,50,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2,50,000 डिवाइड बाय नेट सेल्स 39 lakhs इंटू 100। सो टोटल करेंगे 27,50,000 प्लस 250, ये हो जाएंगे 30 lakhs डिवाइड बाय 39 lakhs इंटू 100।
सो ये जो परसेंटेज में हमारा आंसर आएगा ये होगा 76.92%। 76.92%। इसका मतलब क्या होगा कि जो सेल हो रहा है ना उसमें से 76.92% इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो बाकी का क्या हो जाएगा, तो बाकी इनका प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये देखिए, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के फॉर्मूला हैं जिसमें एक फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100 और दूसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके आए हैं। यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग रेशियो हमारे पास ऑलरेडी है। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे 100 माइनस 76.92। ये हो जाएगा 23.08%। ये हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 23.08%। हाँ, हम इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, बट वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करेंगे, सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करेंगे। और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब अगर मैं इस मेथड से करूँगा तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं। फर्स्ट सम है ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप ऐसे कैलकुलेट करो। दूसरा आपको क्या करना है इसकी और में, सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये रहा, हमें दिया हुआ है, यहाँ हमने कैलकुलेट किया था 27,50,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2,50,000। ये हो गया 30 lakhs ऑपरेटिंग कॉस्ट। ना ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया, दूसरा क्या कैलकुलेट करना है हमें? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। मैं कैलकुलेट करूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। सेल्स कितना है इनका? 39 lakhs माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट ये रहा, हमने कैलकुलेट किया 30 lakhs। 39 lakhs माइनस 30 lakhs, तो आंसर आ जाएगा 9 lakhs। ये हुआ इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नाउ ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स
into 100. So operating profit is 9 lakhs divided by net sales 39 lakhs into 100 करेंगे. 9 lakhs divided by 39 lakhs into 100. So 23.07 और 7 के बाद नेक्स्ट 2 डिजिट क्या है 69, तो ये हो जाएंगे 08. सो 23.08%. सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं. कौन से दो ऑप्शन हैं? या तो 100 माइनस सेल्स, ये जो हमने ऑपरेटिंग रेशियो किया वो कर दो तो आ जाएगा, और आपको ये 3 स्टेप्स करने होंगे. एक है ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है सबसे पहले, जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये हमने कैलकुलेट कर लिया 30 लैक्स. देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट. सेल्स 39 लैक्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया 30 लैक्स, 9 लैक्स. देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100. सो या तो आप ऐसे कैलकुलेट करो या फिर आप इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो. सो ये जो है पिन पेज पर फॉर्मूलाज लिखी हुई हैं, ये हमेशा मैं दिखाता रहूँगा आपको जब भी सम करूँगा, और ये सारी फॉर्मूलाज मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में नोट डाउन करवाई थी, एक्सप्लेन भी की थी, नोट डाउन भी करवाई थी, और अभी बताता जा रहा हूँ. सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हमारे ये सारे पॉइंट्स पूरे हुए. यहाँ पर लिखा हुआ है दिस रेशियो इज इनकम बेस्ड. The increased trend of it indicates enhancement in profit. So students, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूरा हुआ. अब आप नोट डाउन कर लीजिए. ये है इसका फर्स्ट ऑपरेटिंग रेशियो का पेज, और ये है आपका दूसरा पेज. सो ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा हुआ स्टूडेंट्स. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू सम के साथ.